याद है 2023 में जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने न्यूज क्लिक के ऑफिस में रेड की थी, अलेजेडली एक चाइनीज फंडिंग नेटवर्क के कनेक्शन में। उस दौरान न्यूज क्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती को अरेस्ट किया गया था। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक और नाम लगातार चर्चा में आया था, नेविल रॉय सिंघम। इस रेड के कुछ ही दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें सिंघम का जिक्र करते हुए बताया गया था कि कैसे वह प्रोग्रेसिव एडवोकेसी के नाम पर चाइनीज गवर्नमेंट के टॉकिंग पॉइंट्स को प्रमोट करता है। इसी के साथ यह भी सामने आया था कि यह न्यूज़लिंक को फंडिंग प्रोवाइड करता था, जहां पर कई बार प्रो चाइना और एंटी इंडिया नैरेटिव्स देखने को मिले। और एक बार फिर वही नाम अब सुर्खियों में है। इस बार अमेरिकन न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज की एक डिटेल्ड इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट शंघाई सैबोटाज इनसाइड सिंघम सीक्रेट स्ट्रैटेजी टू डेमोनाइज अमेरिका में एक मैसिव आइडियोलॉजिकल पाइपलाइन का खुलासा किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग $600 मिलियन का फंड फ्लो ट्रेस किया गया है और 2000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस इस नेटवर्क से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। देखिए, इस पूरे स्ट्रक्चर का सेंट्रल नोड बताया गया है हाउस ऑफ सिंघम, एक ऐसा इकोसिस्टम जो एक्टिविज्म को प्रोपोगेंडा और प्रोपोगेंडा को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में कन्वर्ट करता है। नेविल रॉय सिंघम की बैकग्राउंड भी काफी इंटरेस्टिंग है। 1954 में यूनाइटेड स्टेट्स में जन्मे सिंघम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की और 1993 में थॉटवर्क्स नाम की एक आईटी कंपनी शुरू की। यह कंपनी ग्लोबल लेवल पर काफी सक्सेसफुल रही और 2017 में जब उन्होंने इसे सेल किया तो उन्होंने लगभग $800 मिलियन कमाए। लेकिन इसके बाद उन्होंने बिजनेस से ज्यादा फोकस आइडियोलॉजिकल एक्सपेंशन पर शिफ्ट कर दिया। आज वे शंघाई बेस्ड हैं और उनके लिंक्स बार बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अलाइंड इकोसिस्टम से जोड़े बताए जाते हैं। फॉक्स न्यूज की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार सिंघम ने एक मल्टी लेयर्ड ग्लोबल नेटवर्क तैयार किया है, जिसमें 2000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस, 11 कोर यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट्स और एक कॉम्प्लेक्स फंडिंग आर्किटेक्चर शामिल है। ये नेटवर्क 5 कॉन्सेंट्रिक लेयर्स में ऑपरेट करता है, जिसे एक्सपर्ट्स एक आइडियोलॉजिकल पाइपलाइन कहते हैं। देखिए, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है प्रो चाइना नैरेटिव्स को एम्पलीफाई करना, एंटी अमेरिका मैसेजिंग को स्प्रेड करना और ग्लोबल लेवल पर पॉलिटिकल पोलराइजेशन क्रिएट करना। इस पूरी स्टोरी का सबसे क्रिटिकल पार्ट है मनी ट्रेल। इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक लगभग $9.1 मिलियन सीधे शंघाई की एक कंपनी शंघाई मकू कल्चरल कम्युनिकेशंस को भेजे गए, जिसे एक प्रो सीसीपी प्रोपोगेंडा फर्म माना जाता है। ऑफिशियली इसे ऑनलाइन न्यूज प्रोग्राम प्रोडक्शन के लिए पेमेंट बताया गया, लेकिन कई एक्सपर्ट्स इसे इंफॉर्मेशन लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन कह रहे हैं। उनका मानना है कि इस प्रोसेस में फंड्स एनजीओस के थ्रू सर्कुलेट होते हैं, फिर मीडिया कंटेंट क्रिएट किया जाता है और उसी कंटेंट को ग्लोबल ऑडियंस तक सिस्टमैटिकली पुश किया जाता है। अब इस नेटवर्क का कनेक्शन इंडिया तक भी पहुंचता है। रिपोर्ट्स के अनुसार करीब $10.5 मिलियन एक दिल्ली बेस्ड एंटिटी तक ट्रांसफर किए गए, जो न्यूज क्लिक से लिंक बताई गई। एलिगेशंस ये है कि इस फंडिंग का इस्तेमाल एंटी इंडियन नैरेटिव्स और प्रो चाइना कंटेंट को एम्पलीफाई करने के लिए किया गया। अब इसी के कारण इंडिया में इस पर एक्शन लिया गया और नेविल रॉय सिंघम को लेकर सीरियस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और फॉरेन इन्फ्लुएंस जैसे आरोप सामने आए। यह पूरा इकोसिस्टम सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क से लेकर लॉस एंजलिस तक कई एक्टिविस्ट ग्रुप्स और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स को भी इस नेटवर्क से लिंक बताया गया है। कुछ क्लेम्स में यह भी कहा गया है कि एलए अनरेस्ट और एंटी आईसीई प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ ग्रुप्स इस फंडिंग इकोसिस्टम का हिस्सा रहे हैं। इसी वजह से अब यूएस कांग्रेस भी इस मामले में इंटरेस्ट ले रही है और लॉ मेकर्स ने इस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की डिमांड की है। अब इस पूरे मॉडल के पीछे की आइडियोलॉजी भी काफी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है। माओ जेडोंग ने कहा था कि प्रोपोगेंडा रियलिटी को शेप कर सकता है। आज के डिजिटल एरा में भी एक सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है, जहां पहले कंटेंट क्रिएट किया जाता है, फिर उसे एम्पलीफाई किया जाता है और फिर उसे ग्राउंड लेवल एक्टिविज्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस तरह एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप बनता है, जिसमें नैरेटिव और एक्शन एक दूसरे को रीइंफोर्स करते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह सिर्फ एक्टिविज्म है या एक वेल प्लान्ड आइडियोलॉजिकल ऑपरेशन, जहां फंडिंग, मीडिया और प्रोटेस्ट मूवमेंट्स एक कोऑर्डिनेटेड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मतलब $600 मिलियन, 2000 ऑर्गेनाइजेशंस और मल्टीपल कंट्रीज में फैला यह नेटवर्क एक कोइंसिडेंस है या एक स्ट्रैटेजिक डिजाइन? इसका जवाब आने वाले समय की इन्वेस्टिगेशंस ही दे पाएंगी। लेकिन तब तक आपके इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।